सभी को नमः संस्कृताय स्वागत है आप सभी का। हम इससे पूर्व शब्द रूप पढ़ चुके हैं और छंद तथा अलंकारों का अध्ययन हमने कर लिया है। तो एमपी टेट वर्ग 1 के सिलेबस में अब हम प्रारंभ करेंगे ऋग्वेद का अध्ययन, यानी कि वैदिक साहित्य का अब हम सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी परिचित होंगे इससे। यह पुस्तक जो आपके समक्ष मैंने खोल रखी है, यह पुस्तक वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि है, जो संस्कृत गंगा से प्रकाशित आचार्य सर्वज्ञ भूषण जी आदरणीय इसके लेखक हैं। यह पुस्तक उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से रची है। इसमें कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है जो आपके लिए अनुपयोगी हो। परीक्षा दृष्टि ही है वास्तव में। तो आज की एक कक्षा आप सभी को समर्पित करता हूं, जिसमें हम ऋग्वेद का सामान्य अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या अर्थ है ऋग्वेद का। तो ज्यादा चर्चा न करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद है और इसे प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। अब प्रथम ग्रंथ कहा जाने का जो कारण है वह यह है कि इस वेद के प्रमाण, इस वेद का नाम, इस वेद के साक्ष्य जो है वे अन्य तीनों वेदों में देखने को मिलते हैं। यानी कि ऋग्वेद का महत्व, ऋग्वेद का पूजन हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और इसीलिए चूंकि छोटे अक्षर बड़ों का आदर किया करते हैं, तो उसी आधार पर हमने यह आकलन किया कि ऋग्वेद का पूजन अभ्यर्थन अन्य वेदों में हमें देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ होगा और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आप ऋग्वेद का नाम लेंगे। अच्छा, पूरे विश्व का, जहां तक मेरा मानना है, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है, क्योंकि बहुत प्राचीन है। अब हमने देखा कि ऋग्वेद में इसका नाम ऋग्वेद क्यों पड़ा। अच्छा, पहला प्रश्न तो आप सभी के समक्ष ये होगा कि इसका नाम ऋग्वेद क्यों पड़ा। भाई, ऋचानाम वेदा ऋग्वेदा, जो ऋचाओं का वेद है वह ऋग्वेद है। इसमें ऋचाएं हैं। अच्छा, ऋचा है तो मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर ऋचाएं हैं तो क्या होना चाहिए, आप बताइए। तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी बताता हूं। देखिए, ये मैंने लिखा ऋच धन वेद। अच्छा, ऋच धन वेद तो मैंने लिख दिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि चौको सूत्र से क्या होगा, चा का हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋक धन वेद। फिर क्या होगा, जशत्व संधि हो जाएगी, का वर्ग का, यानी कु वर्ग का तीसरा अक्षर गा हो जाएगा, ऋग धन वेद। इस प्रकार से शब्द बना ऋग्वेद। ये आपका शब्द बन गया। अब क्या हुआ, मतलब यहां पर जानने वाली बात ये हुई कि स्तुति परक मंत्र, यानी कि ऋचाओं का जो वेद है वह ऋग्वेद है। और ऋच का अर्थ क्या है, ऋच या ऋक का अर्थ क्या है, ऋच या ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। क्यों भाई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पंक्ति मिलती है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक, यानी कि स्तुति परक मंत्रों को हम ऋक कहते हैं। अच्छा, स्तुति परक मंत्र ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपने पहले ही मंडल का पहला सूक्त पढ़ा होगा, अग्नि सूक्त, जिसमें कहते हैं, पहला ही मंत्र है
ओम अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवं मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये गायत्री छंद में लिखा गया एक स्तुति परक मंत्र है और इसे ही ऋचा कहते हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे मंत्रों का संग्रह जिस ग्रंथ में हो वह ग्रंथ ऋग्वेद है, वह ग्रंथ ऋग्वेद है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 10,552 लगभग इतनी ही ऋचाएं हैं, इतनी ऋचाओं का संग्रह है ऋग्वेद में। इसीलिए हम ऋचानाम वेदः इसे ऋग्वेदः कह देते हैं। अब बात ये आती है, हम इतना समझ गए कि ऋचाओं का वेद ऋग्वेद है ना। और ऋचा जो है वह स्तुति परक मंत्रों को कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यह भी हम जान गए। अब हम देखते हैं, और यह भी मैंने आपको बताया कि विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र इसमें है, इसलिए हम इसे ऋग्वेद कहते हैं, क्योंकि स्तुति परक मंत्रों को ऋचा कहते हैं। ऋचा नाम वेदा ऋग्वेदा। अब इस बाकी जो बातें इसमें लिखी है, भाषा, शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं है। इसमें जो 10 मंडल हमें मिलते हैं वे 10 मंडल अलग अलग परिवार के द्वारा लिखे गए हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग सूक्तों का संकलन किया है और अलग अलग काल में किया है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा गया कि विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद है। और ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण ही इसे हम ऋग्वेद कहते हैं। अब यहाँ जो ऋग्वेद संहिता शब्द लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। इस ऋग्वेद संहिता में जो संहिता शब्द है, जिसे हम आम भाषा में संधि इसका अर्थ लेते हैं कि संहिता का अर्थ हुआ संधि यानी कि जोड़ना, लेकिन यहाँ पर संहिता शब्द का जो अर्थ है वह संकलन या संग्रह अर्थ है। आप कृपया ध्यान दीजिएगा, संकलन तथा संग्रह अर्थ जो है वह इसका है। तो जो संहिता शब्द यहाँ पर लिया गया है वह संहिता शब्द जो है वह संकलन अर्थ में लिया गया है। यानी जब हम कहते हैं ऋग्वेद संहिता, तो इस ऋग्वेद संहिता का अर्थ होता है, इस ऋग्वेद संहिता का अर्थ होता है ऋचाओं का संकलन वाला वेद। अब इस बात की गहराई से हमने चर्चा कर ली, इसका शाब्दिक अर्थ हम जान गए कि ऋग्वेद का क्या अर्थ है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे समक्ष और क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, ऋग्वेद का महत्व, यहाँ पर एक टॉपिक है कि ऋग्वेद का महत्व। अब हम ऋग्वेद का महत्व देख लेते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण तथा आदरणीय माना जाता है। और परिणाम की दृष्टि से भी परिमाण लिखा हुआ है। क्या? परिमाण, यानी कि उसका माप, उसका आकार, परिमाण की दृष्टि से भी, यानी कि आकार में भी यह जो वेद है वह सबसे बड़ा हुआ। अब सबसे बड़ा कैसे हुआ यह हम आगे जानेंगे। देखिए, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 लगभग ऋचाएं इसमें लिखी गई हैं। तो ये बहुत विशाल ग्रंथ हो जाता है और इससे बड़ा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है वेदों में, 4 वेदों में इस ऋग्वेद से बड़ा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसीलिए इसे परिमाण की दृष्टि से अन्य तीनों वेदों में सबसे विशालकाय कह दिया गया। यानी कि परिमाण की दृष्टि से यह अन्य ग्रंथों से विशालकाय है, अन्य जो वेद हैं उनसे विशालकाय है।
इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें अधिकांश जो मंत्र हैं वह इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि हैं। अब प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि हैं, ये बात आप जान गए। यानी कि इस वेद में आपको जो आधुनिक देवता देखने को मिलते हैं, जैसे विष्णु, भगवान विष्णु का बहुत कम उल्लेख इसमें है। प्राकृतिक देवता जैसे इंद्र जो है वह वर्षा के देवता हैं, और वरुण जो है वो जलाशयों के देवता हैं, समुद्र इत्यादि के देवता हैं। अग्नि जो है यह एक पंच महाभूतों में से जो अग्नि देवता है वह अग्नि के प्रतिनिधि देवता है, और अग्नि को प्राकृतिक एक धरोहर माना गया है। पंच महाभूतों के अंतर्गत जो देवता आते हैं उन देवताओं का सर्वाधिक वर्णन आपको देखने को मिलता है। इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, वायु इत्यादि का अधिक वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसीलिए भी इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है, क्योंकि प्राचीन आप जब भी देखेंगे किसी भी प्राचीन ग्रंथ को, किसी भी धर्म के प्राचीन ग्रंथ को जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको देवताओं के रूप में वही शक्तियां मिलती हैं जो इस संसार को चला रही हैं। हवा, पानी, अग्नि, जल, नहीं पानी जल एक ही हो गया, तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब ऋग्वेद के आचार्य कौन है, इस बात की यदि हम बात करें तो आप सभी को बता दूं कि ऋग्वेद के आचार्य पेल है। इस बात को बताने के साथ साथ मैं आपको एक पूरा वही बता देता हूं। देखिए, व्यास जो हुए, भगवान वेद व्यास, इन व्यास के 4 शिष्य थे। 4 शिष्य कौन कौन? पहले शिष्य थे पैल, दूसरे शिष्य थे वैशंपायन, रुकिएगा थोड़ा जी। व्यास जो थे, इन व्यास के शिष्य थे कौन? भगवान व्यास हुए। इन व्यास के पहले शिष्य थे पैल, दूसरे शिष्य थे वैशंपायन, तीसरे शिष्य हुए जैमिनी, और चौथे शिष्य हुए सुमंतु। पैल को इन्होंने ऋग्वेद पढ़ाया। देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भगवान व्यास से पूर्व जो वेद था वो एक ही था। फिर उस वेद के 4 भाग किए इन्होंने। उस वेद के 4 भाग किए। प्रथम भाग का नाम ऋग्वेद दिया, और ऋग्वेद को अपने प्रथम शिष्य पैल को पढ़ाया। दूसरे भाग को यजुर्वेद नाम दिया। यजुर्वेद नाम देकर उस यजुर्वेद को अपने शिष्य किसको पढ़ाया? वैशंपायन को पढ़ाया। और वैशंपायन के बाद सामवेद को इन्होंने जैमिनी को पढ़ाया, और जैमिनी के बाद अथर्ववेद हुआ, और अथर्ववेद को इन आचार्य व्यास ने अपने अंतिम शिष्य सुमंतु को पढ़ाया। अब ये बात आप सभी के समक्ष मैंने बता दी। तो ये बड़ा ही रोचक प्रश्न हो जाता है परीक्षा में। सर्वाधिक रूप से इन परीक्षाओं में एमपी, टेट, वर्ग 1 इत्यादि की परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है, और निश्चित ही ये अति महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सभी को बता रहा हूं बार बार कि हाँ, बता मैं ये रहा हूं आपको कि जो आचार्य हैं प्रत्येक वेद के, जैसे ऋग्वेद आचार्य, ऋग्वेद के आचार्य हुए पैल, सुमंतु आचार्य हुए अथर्ववेद के, जैमिनी हुए सामवेद के, और इसी प्रकार से जैमिनी के बाद वैशंपायन यजुर्वेद के आचार्य हुए। तो इन चारों आचार्यों के नाम कृपया कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा आने वाली एमपी, टेट, वर्ग 1 की परीक्षा में, क्योंकि ये बड़ा
लोकप्रिय प्रश्न खास तौर पर एग्जामिनर के दृष्टिकोण से, है ना। अब ऋत्विक आपको बता दूं कि चारों वेदों में यज्ञ के अनुसार 4 ऋत्विक होते हैं: होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इन 4 ऋत्विकों में पहला जो ऋत्विक होता है यह ऋग्वेद का ऋत्विक है। अध्वर्यु यजुर्वेद का ऋत्विक है। उद्गाता सामवेद का ऋत्विक है और ब्रह्मा जो है यह अथर्ववेद का ऋत्विक है। अच्छा, इन ऋत्विकों के ये भी बड़ा चर्चित प्रश्न होता है कि ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, बताइए। होता, अध्वर्यु, उद्गाता या ब्रह्मा? तो आप टिक करेंगे होता ऋत्विक है, अध्वर्यु यजुर्वेद का है, उद्गाता सामवेद का है और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। अब इसी प्रकार से इनके गण होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। गण कैसे? होत्रिगण, अध्वर्युगण, उद्गात्रिगण और ब्रह्मगण। होत्रिगण में होता है होता, मित्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत। होत्रिगण में 4 ऋत्विक होते हैं, एक तो होता, मित्रा, वरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत। अब अध्वर्युगण में अध्वर्यु, प्रतिष्ठाता, नेता, उन्नेता। अध्वर्यु, प्रतिष्ठाता, नेता, उन्नेता, ये 4 ऋत्विक अध्वर्युगण में होते हैं। और उद्गात्रिगण में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहरता, सुब्रमण्यम। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहरता, सुब्रमण्यम। तो ये हुए आपके 4 उद्गात्रिगण के। अब ब्रह्मगण के ब्रह्मा, ब्रह्मणाच्छांसी, आगनिद्रोरपोता। ब्रह्मा, ब्रह्मणाच्छांसी, आगनिद्रोरपोता। ये हुए आपके पूरे 16 ऋत्विक। एक गण में 4 ऋत्विक हैं और मैंने आपको बड़े ही अच्छे ढंग से बताया। आप इन्हें याद कर लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। होता, मित्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत, अध्वर्यु, प्रतिष्ठाता, नेता, उन्नेता, उद्गात्रा, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम। ब्रह्मा, ब्रह्मणाच्छांसी, आगनिद्रोरपोता। ब्रह्मा, ब्रह्मणाच्छांसी, आगनिद्रोरपोता। तो आप सभी के समक्ष मैंने गण बता दिए। अब इन गणों को बताने के बाद आपने ये भी जान लिया कि ऋग्वेद के आचार्य पहले हैं और ऋत्विक जो है वो होता है, ये होत्रिगण का है। और होत्रिगण में होता, मित्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत नाम से 4 ऋत्विक होते हैं। अब ऋग्वेद में होता ऋत्विक यह जो होता है ये ऋचाओं का पाठ करता है, ये जान लेते हैं। देखिए, होता है ऋग्वेद का ऋत्विक और ऋग्वेद जो है वह ऋचाओं का वेद है। अब ऋचाओं का वेद है तो होता ऋचाओं का ही पाठ करेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब इसीलिए हम ऋग्वेद को कहते हैं होत्रिवेद। होता इसका प्रमुख ऋत्विक है, इसीलिए इसे होत्रिवेद भी कहा जाता है और इसे दशतई भी कहा जाता है तो ये जो टेबल आप सभी के समक्ष है ऋग्वेद के अपर नामों के संबंध में, पहला ऋग्वेद का अपर नाम है दशतई और दूसरा है होत्रिवेद। दशतई इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं और होत्रिवेद इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होता जो है वह प्रमुख ऋत्विक है। अब ऋग्वेद का 2 प्रकार का विभाजन है, एक तो अष्टक क्रम और एक मंडल क्रम। अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं मित्रों, अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, 8 अष्टक हैं। और इस अष्टक को अष्टक क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। 8-8 अध्याय होने के कारण इस प्रत्येक 8 अध्यायों के समूह को अष्टक नाम दे दिया गया। और इस प्रकार के 8 अष्टक हैं तो 8 अठैया 64। इसका मतलब हुआ कि 8 तो अष्टक हो गए और 64 हो गए अध्याय। ये लिखा हुआ है 64 अध्याय होते हैं, 8 अष्टक होते हैं और वर्ग होते हैं 2024। वर्ग होते हैं 2024। ये बात ध्यान रखिएगा, अष्टक क्रम में 8 अष्टक 64 अध्याय 2024 वर्ग में एक
हाईलाइट करूंगा यहाँ पर पुनः रेड वाले हाइलाइटर से कि जो वर्ग वाला सिस्टम है कि वर्ग कितने होते हैं, वर्ग 2024 होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यदि परीक्षा में आता है तो अधिकतर विद्यार्थी गलत कर सकते हैं, क्योंकि अष्टक और अध्याय तो याद रहेगा, 8 अष्टक और 8 अठैया 64 अध्याय, लेकिन वर्ग वह ध्यान नहीं देंगे। तो वर्ग 2024 वर्ग होते हैं, ये बात कृपया कर ध्यान रखिएगा, मेरा अनुरोध है। अब यहाँ पर बात सामने ये आती है कि मंडल क्रम का क्या है भाई। तो मंडल क्रम थोड़ा आसान है, इसमें 10 मंडल हैं, अनुवाक 85 हैं और 1028 सूक्त हैं। कुल 1028 सूक्त हैं और उन 1028 सूक्तों में जो 11 सूक्त हैं, यह 11 सूक्त बालखिल्य सूक्त कहे जाते हैं। बाल खिलने यानी इन्हें प्रक्षिप्त सूक्त कहते हैं। देखिए, अब बात ये हुई कि भाई 1017 तो वैसे सूक्त हो गए, लेकिन साधारण सूक्तों की संख्या 1017 है, उसमें जब हम बाल खिल्यों को जोड़ दें तो 1028 हो जाते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर दो जगह रेड हाइलाइटर का उपयोग किया है, एक तो बाल खिल्य सूक्तों में और 85 अनुवाक में भी करना चाहूंगा कि अनुवाक 85 हैं, वर्ग हैं 2024। कृपया ये 3-4 बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से सीधा प्रश्न बनने पर अधिकतम विद्यार्थी गलती करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी गलती करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत गंगा की ये बड़ी प्रतिष्ठित पुस्तक मानी जाती है और काफी काम की पुस्तक है। अब बात आती है उपवेदों की। अब बात आती है उपवेदों की कि भाई उपवेद का क्या है। तो आप सभी को बता दूं कि उपवेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। अच्छा, आयुर्वेद यदि ऋग्वेद का उपवेद है तो सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद है गांधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अच्छा, धनुर्वेद यदि यजुर्वेद का उपवेद है तो बचे हुए अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है सर्पवेद, पिशाचवेद, इतिहास वेद इत्यादि करके 4-5 इसके उपवेद हैं। लेकिन आप मुख्य तरीके से याद रखिएगा कि आयुर्वेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का और गांधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। अच्छा, अब ऋग्वेद की उत्पत्ति जो है वह अग्नि से बताई गई है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का देवता कौन है? अग्नि। ऋग्वेद की उत्पत्ति मानी गई है महाराज अग्नि से, यानी देवता है अग्नि। अग्नि इनके देवता हुए। ऋग्वेद के देवता कौन हुए? अग्नि। अच्छा, ऋग्वेद के अगर अग्नि है तो भाई अथर्ववेद के कौन है? अथर्ववेद के देवता है ब्रह्मा। ब्रह्मा अथर्ववेद के हैं तो यजुर्वेद के कौन है? यजुर्वेद के देवता है, यजुर्वेद के देवता हुए वायु। वायु यदि यजुर्वेद के हैं तो सामवेद के, सोमवेद सामवेद के कौन होंगे? सामवेद के देवता है सोम। लेकिन हमें इस बात को पहले क्लेरिफाई करना होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि क्या मैं सही बता रहा हूं आप सभी को। तो हम इसको क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी पुस्तक में देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें तुरंत ही क्लियर कर लेना चाहिए, कोई गलत जानकारी हमारे दिमाग में फीड ना हो, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या हमें ना होगी, और हम नहीं चाहते कि कोई हो समस्या। तो आप सभी के समक्ष में एक दृष्टि में जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर उन पे चल रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ आप सभी को, देखते हैं क्या है। हाँ, तो हम कहाँ उलझे? हम उलझे थे कि
कहाँ उलझे हम यार। जी, उत्पत्ति देवता अग्नि। आह, हाँ बिल्कुल। तो हमने सही बताया था। यजुर्वेद के ऋग्वेद के उत्पत्ति देवता अग्नि है, यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता वायु है, और सामवेद के उत्पत्ति देवता आदित्य है। यहीं पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि आदित्य है या फिर सोम है। तो सामवेद के उत्पत्ति देवता आदित्य हैं, आप इसे सूर्य से याद रखिएगा। और अथर्ववेद के ब्रह्मा नहीं, सोम है। तो ब्रह्मा तो वहां पर ऋत्विक है। तो ये बात क्लियर हुई हम सभी की कि अथर्ववेद के उत्पत्ति देवता अग्नि सोम, सामवेद के उत्पत्ति देवता आदित्य, यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता वायु, और ऋग्वेद के उत्पत्ति देवता अग्नि। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन अधिकतर इसमें होती है। कंफ्यूजन कहाँ होती है पता है? कंफ्यूजन होती है यजुर्वेद, सॉरी सामवेद और अथर्ववेद में। क्यों होती है सामवेद और अथर्ववेद में? क्योंकि आदित्य जो है, यह आदित्य देवता से, हम जब यजुर्वेद पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आदित्य देवता से भगवान सूर्य से यजुर्वेद प्राप्त करते हैं आचार्य वैशंपायन। और वैशंपायन के शिष्य जो हैं वो याज्ञवल्क्य जो हैं वो प्राप्त करते हैं आचार्य आदित्य, भगवान भगवान आदित्य से आचार्य वैशंपायन जो है वह आदित्य संप्रदाय वाला जो है यजुर्वेद प्राप्त करते हैं। और यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय से वाला जो है वो भगवान आदित्य जो होते हैं वो वाजसनी, यानी कि वाज यानी कि घोड़े के मुंह वाले जानवर का रूप एक इंसान का रूप बनाकर आते हैं, जिसका मुख जो होता है वो घोड़े का होता है। और वह आकर यजुर्वेद का ज्ञान देते हैं। तो वहां मैं कंफ्यूज हुआ कि आदित्य भगवान ने जो है वो यजुर्वेद का ज्ञान दिया, तो क्या यजुर्वेद के जो देवता हैं वह आदित्य हुए क्या उत्पत्ति देवता? इसीलिए कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए आप सभी के समक्ष हम पुस्तक में निचले भाग में आए और देखा। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हुआ कि ऋग्वेद के देवता जो है वो अग्नि है, यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के आदित्य यानी सूर्य हैं, अथर्ववेद के सोम है, अथर्ववेद के सोम जो है वो उत्पत्ति देवता है। रिवीजन के लिए काफी बढ़िया है ये पुस्तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कहां पर पहुंच गए थे। हमारी कक्षा कितने मिनट की हो चुकी है? ये कक्षा हमारी हो चुकी है लगभग 27 मिनट की। अब देखते हैं कि हमें और ऋग्वेद के विषय में हमारे लिए कितना पर्याप्त रहेगा जानना। थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। आप सभी थोड़ा रिवाइज करें। भाई बताइए, ऋग्वेद का उत्पत्ति देवता कौन है? ऋग्वेद के उत्पत्ति देवता कौन है? अग्नि। यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता कौन है? यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता कौन है? कृपया बताएं। यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता हैं, जल्दी बताइए। यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता भूल गए? उतर गया ध्यान से? क्यों उतर गया? क्योंकि दिमाग एकाग्र नहीं। अब देखिए, अच्छा यजुर्वेद का भूल रहे हैं तो हम थोड़ा पिछला देख लेते हैं। यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता वायु, यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता है वायु, अथर्ववेद के उत्पत्ति देवता है सोम, और सामवेद के उत्पत्ति देवता है सूर्य यानी आदित्य। तो हम नहीं भूले, हमें याद आ गया। अब हम देखते हैं कहां कहां हैं हम। कहां पहुंच चुके थे? उपनिषद हैं ये तो। हाँ हम यही थे, ये अष्टकम। तो यजुर्वेद की उत्पत्ति देवता कौन हुए? यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता हुए
यजुर्वेद के उत्पत्ति देवता कौन हुए? वायु। अच्छा, वायु याद कैसे रखेंगे यार, हम तो भूल जा रहे हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। या वेद, यहाँ आपको ऊ की मात्रा दिख रही है, और वायु, वायु में भी छोटा ऊ की मात्रा दिख रही है। यजु और वायु, इसको आप रिलेट करिएगा कि भाई यजु में छोटा ऊ की मात्रा, वायु में छोटा ऊ की मात्रा। तो आप यजुर्वेद को वायु के साथ रिलेट कर पाएंगे, और वायु और आदित्य में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आदित्य जो है वह सामवेद के देवता है, उत्पत्ति देवता, और जो हमारे अथर्ववेद के देवता हैं वह है सोम। ठीक है, तो कृपया कर कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तत्व का संकलन है। तो इसमें वाक तत्व का संकलन है। ये बड़ा ही रोचक प्रश्न हो जाता है कि ऋग्वेद में किस तत्व का संकलन है। तो ऋग्वेद में प्यारे मित्रों वाक तत्व का संकलन है। ऋग्वेद में वाक तत्व का संकलन है। किसका? वाक तत्व का। अब हम इसके विभाजन की चर्चा कर लेते हैं, चूंकि हम कर भी चुके थे साधारण दृष्टिकोण से, लेकिन वही बात यहाँ पर विस्तृत रूप में लिखी हुई है कि ऋग्वेद में ऋचाओं का दो प्रकार से विभाजन है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभाग का नाम वर्ग है, और यहाँ वर्गों की संख्या 2024 है। ठीक है, तो ये बात जो हुए है हमें टेट के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है। हमें टेट के लिए केवल यही बातें याद रखनी है। देखिए ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली, कि भाई बताइए अष्टक क्रम के अनुसार 8 अष्टक 64 अध्याय और 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र। अब मंडल क्रम के यदि हम बात करें तो 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 10,580 मंत्र कहे गए हैं, लेकिन कहीं कहीं 10,552 भी संख्या मानी गई है, और 1028 जो है वह सूक्त है। इसमें 11 बालखिल्य सूक्त माने गए हैं। अब हमारी कक्षा प्रारंभ होगी मंडल क्रम में जो 10 मंडल हैं उन मंडलों के नाम पर प्रारंभ होगी। और आज की इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी अगली कक्षा मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद के विभाजन से प्रारंभ होगी। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको कुछ छूटे ना। देखिए टेट परीक्षा में हमें सामान्य अध्ययन करना है, और ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये सामान्य अध्ययन जरा उच्च कोटि का हो गया। कारण यह है कि हम जिस पुस्तक से कर रहे हैं तैयारी वह यूजीसी नेट के लेवल की है, और ये पूरा डाटा आपको याद होना चाहिए। जो जो हम पढ़ चुके हैं कृपया उसको रिवाइज करिएगा। तो आज की इस कक्षा में आप सभी के समक्ष इतना ही, और अगली कक्षा में हम जानेंगे कैसे हम याद कर सकते हैं इन ऋषियों के नामों को, कैसे हमें याद करना चाहिए, हमें याद करने की आवश्यकता है या नहीं, किन किन मंडलों पर हमें ध्यान देना है। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।